आपको ये बताएंगे कि परिमेय संख्याओं को किस प्रकार आरोही क्रम में लिखा जाता है। किन्हीं भी परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो परिमेय संख्या दी रहती है अगर उनके हर ऋणात्मक है, हर का मतलब ये जैसे ये संख्या -30 है, अगर ये ऋणात्मक है तो आपको सबसे पहले परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाना होगा। धनात्मक बनाने की प्रक्रिया क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखो करके आपको दिखाया है 8/-15 में अंश तथा हर में किसी भी भिन्न के परिमेय संख्या को हर को अगर आपको धनात्मक करना है तो -1 से उसके अंश तथा हर में गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो हम ये किए हैं 8/-15 गुणे -1/-1 में। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे हमने -1 से गुणा किया है तो हमारा हर क्या हो गया, यहाँ पे धनात्मक हो गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पे दूसरी परिमेय संख्या -17/-30। अब ये दोनों परिमेय अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस एक दूसरे से क्या होते हैं, प्लस बन जाते हैं, कट जाते हैं। तो अब क्या करना है इसमें, अब ये करना है कि जब हमने अभी धनात्मक कर लिया हर को, अब ये ध्यान देना है कि इनका एलसीएम लेंगे सभी भिन्नों के हर को। जैसे यहाँ पे -30 है तो अब सभी के हर क्या होने चाहिए, 30 होने चाहिए। आपको एलसीएम लेना है, जैसे कि ये देखो हमने प्रत्येक परिमेय संख्या के हर को 30 किया है और 30 करने के लिए आपको उन संख्याओं से इसमें मल्टीपल करना होता है जिन संख्याओं को मल्टीपल करने पर 30 हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो पहले में हमने 6 से अंश में हर में गुणा किया तब यहाँ 30 आया, -7/10 में 3 से अंश तथा हर को मल्टीपल किया तो यहाँ 30 हो गया। 2 में किया यानी इसी प्रकार आपको उचित संख्याओं को गुणा करके हर को क्या करना होगा, उनको सबको बराबर करना होगा। इतनी बात ध्यान करने के, इतनी प्रक्रिया करने के बावजूद जब आप आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम में लिखने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि किस संख्या का या किस परिमेय संख्या का अंश ऋणात्मक है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, अर्थात कहने का मतलब है परिमेय संख्याओं में जिन परिमेय संख्याओं के अंश ऋणात्मक होते हैं वो सबसे छोटी परिमेय संख्या मानी जाती है। जैसे यहाँ पे -16 और 21 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो -21 सबसे छोटी परिमेय संख्या है, तो उसको आरोही क्रम करने के लिए आपको मूल भिन्न लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ हमने लिखा है। फिर इससे बड़ी मानी जाती है -16, छोटी जो संख्या रहती है दिखने में छोटी रहती है लेकिन वो मानी जाती है बड़ी परिमेय में। तो यहाँ भी इसकी मूल भिन्न आरोही क्रम में लिखने के लिए हमने -8/15